हेलो दोस्तों। काफी सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था और उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर इतने सारे एग्जाम्स एक साथ में जब आ जाएं तो इन सबको कैसे मैनेज करें। और इसमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन था वो इन तीनों एग्जाम्स को लेके था, जो कि एसएससी जेई, एनएचपीसी जेई और डीडीए जेई। ये तीनों की तीनों एग्जाम्स लगभग आपके अगले 2 से 3 महीनों के अंदर हो जाएंगे। तो भाई इन तीनों एग्जाम्स को हमें कैसे साथ में लेके चलना है, आज की वीडियो का टॉपिक यही होगा दोस्तों। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इनके सिलेबस को देखोगे तो इनका सिलेबस तीनों का बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट है। मतलब एसएससी जेई का जो स्टैंडर्ड सिलेबस है, बाकी के जो जेई के एग्जाम्स में मेनली उसी सिलेबस को कॉपी किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे ये एसएससी जेई में बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, ये चारों चीजें मिला के नेटवर्क सब्जेक्ट हो जाता है। फिर मेजरमेंट होता है। इसके बाद मशीन्स है दोस्तों, फ्रैक्शनल किलोवाट एंड सिंगल फेज मशीन्स हो गया, सिंक्रोनस मशीन है, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पावर सिस्टम है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग है जिससे आजकल काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, यूटिलाइजेशन है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब अगर आप एनएचपीसी का सिलेबस देखेंगे या डीडीए जेई का सिलेबस देखेंगे, बिल्कुल सेम कट कॉपी पेस्ट किया हुआ है दोनों एग्जाम्स के अंदर। एसएससी जेई का सिलेबस, डीडीए जेई के अंदर तो और भी कम सिलेबस है। डीडीए जेई के अंदर तो सिर्फ यहां तक दे रखा है आपको बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी नहीं दिया उन लोगों ने आपको, केवल मशीन्स पूछा है, पावर सिस्टम पूछा और नेटवर्क पूछा है। सिर्फ तीन ही सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। अब इन तीनों एग्जाम्स को साथ में लेके चलने के लिए इनको मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करवा दूं। तो देखो, अगर आप एनएचपीसी जेई का पेपर पैटर्न देखोगे तो इसके अंदर 140 क्वेश्चंस टेक्निकल, फिर रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है ना। यही सेम चीज एसएससी जेई के अंदर भी है। देखिए, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और टेक्निकल। बल्कि यहां पर जो टेक्निकल है उसका वेटेज थोड़ा सा कम है और जो जनरल अवेयरनेस है उसका वेटेज ज्यादा है। और यहां पर जो टाइम मिलता है वो आपको 2 घंटे का मिलता है, लेकिन एनएचपीसी जेई में आपको 180 मिनट, 3 घंटे मिल रहे हैं उन्हीं 200 क्वेश्चंस के लिए। तो मतलब एनएचपीसी जेई के एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो इसे निकालना और ज्यादा आसान हो जाता है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से इसका कट ऑफ भी थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, क्योंकि बच्चों को करने के लिए क्वेश्चन पेपर बहुत सफिशिएंट टाइम मिलता है। और एसएससी जेई में कट ऑफ में इसीलिए दिक्कत आती है क्योंकि यहां पर टाइम थोड़ा कम है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करना होगा। अब एसएससी जेई का ये पेपर 1 है, फिर पेपर 2 बाद में होगा जो कि प्योरली टेक्निकल होता है। उसकी बात कभी और करेंगे। डीडीए जेई को देखोगे तो डीडीए जेई में क्या अलग है सर। डीडीए जेई में देखिए 80 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के और 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के, जिसमें जीके और रीजनिंग तो सेम है बिल्कुल जो आप एनएचपीसी और एसएससी जेई के लिए पढ़ रहे हैं। बस आपको 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने होंगे नॉन टेक में, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के, 10 एप्टीट्यूड 10 इंग्लिश के। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये तो हो गया देखिए सिलेबस, मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में भी रीजनिंग एंड जीके अगर हम साथ में कर रहे हैं तो फिर हमारे तीनों एग्जाम्स प्रिपेयर हो रहे हैं। बस थोड़ा बहुत हमें एप्टीट्यूड का बेसिक्स चाहिए और थोड़ा इंग्लिश का बेसिक्स चाहिए। इसके बाद डीडीए जेई के अंदर एक मेन क्वेश्चन आ जाता है 40 नंबर का मैकेनिकल। ये जो 80 नंबर है इसमें भी 40 इलेक्ट्रिकल और 40 मैकेनिकल डिवाइडेड है। तो बच्चों का मेन समस्या ये है कि सर ये 40 नंबर मैकेनिकल को कैसे करें, और बाकी सब तो ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो पेपर होगा वो एनएचपीसी जेई का होगा, फिर एसएससी जेई का होगा, तीसरा डीडीए जेई का होगा। तो डीडीए जेई का पेपर लगभग जनवरी तक जाएगा, तो आपके पास अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है। सितंबर का महीना अभी चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एक महीना भी आप अगर इस मैकेनिकल को दोगे तो आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। तो मैं चाहूंगा कि आप उसको बाद में फोकस करें, जब एसएससी जेई का और एनएचपीसी जेई का एग्जाम हो जाए। कम से कम एनएचपीसी जेई का एग्जाम एक बार हो जाने दीजिए, उसके बाद फोकस करेंगे हम लोग डीडीए जेई के मैकेनिकल को। अभी से आपको परेशान होने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई भी नई चीज होती है ना जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ी होती, तो उसको हमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कवर करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें वो याद भी रहता है। अगर आप अभी पढ़ लोगे, अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, डेली की डेली समय भी देना पड़ेगा, बाकी चीजों का समय भी रिड्यूस करना पड़ेगा, और फिर पेपर तक जाते जाते आप फिर से भूल जाओगे, तो फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरी साइकोलॉजी तो यही कहती है कि मैकेनिकल के पोर्शन को हम लोग दिसंबर में अगर पढ़े या मिड नवंबर से स्टार्ट करें तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम में हम ज्यादा सिलेबस कवर कर लेंगे और हमें याद भी रहेगा। अभी से पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, समझ गए। अब इनकी एनालिसिस अगर आप देखो कि पेपर के अंदर सर क्या क्या आता है, सिलेबस तो ठीक है, तो पेपर के अंदर जो टॉपिक्स है
जो क्वेश्चंस का पूछने का वेटेज है लगभग लगभग सेम ही है दोस्तों। सारा सब्जेक्ट्स देखो, नेटवर्क एसएससी जेई के अंदर, मशीन्स प्लस स्पेशल मशीन एसएससी जेई के अंदर, फिर इसके अलावा मैग्नेटिक सर्किट एसएससी जेई, पावर सिस्टम में जनरेशन रिन्यूएबल और टीएनडी और एसजीपी, सब कुछ मिला लोगे तो मेरे दोस्त ये 3 शिफ्ट हुई थी 2024 में, टोटल 300 क्वेश्चंस हैं। इनको मिला दो तो 120 और 60, 180 और 210, 210 में से 1 2 3 4 5, मतलब आप देखोगे ना लगभग लगभग ये 210 नंबर बनते हैं। कितना परसेंट हो गया? 70% हो गया। 70% ऑफ द सिलेबस जो होता है वो इन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स का रहता है, मशीन, नेटवर्क एंड पावर सिस्टम। तो अगर एनएचपीसी देखोगे आप तो उसके अंदर भी देख लीजिए, देखिए नेटवर्क, मैग्नेटिक सर्किट, मशीन, स्पेशल मशीन, जनरेशन रिन्यूएबल, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एसजीपी, 100 क्वेश्चंस में से लगभग यही पूछा गया था आपको 2023 में। फिर इसके बाद वही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूडब्ल्यू, मेजरमेंट, एस्टिमेशन, टेंडर, मिसलेनियस। यहां पे भी देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यूडब्ल्यू, मेजरमेंट, एस्टिमेशन, टेंडर। एक्चुअल में इन्हीं सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आए हैं, आप देखेंगे पेपर तो आपको रियलाइज होगा। तो बेसिकली एसएससी जेई और एनएचपीसी जेई एकदम सेम है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, आप बस एक ही फ्लो में चलते जाइए। रीजनिंग डेली पढ़िए, टेक्निकल को आप सब्जेक्ट्स कवर कर लीजिए अगर कुछ छूट गए हैं तो, नहीं तो अब रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। डीडीए जेई की अगर बात करें तो डीडीए जेई के अंदर देखिए, इसके अंदर तो सिर्फ नेटवर्क, मशीन्स, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेजरमेंट का एक क्वेश्चन, मात्र 40 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के आने। इतने बच्चों वाले क्वेश्चन है कि आप 40 में से 40 क्वेश्चन हंस खेल के लगा देंगे अगर आपने डिसेंट प्रिपरेशन भी करी है अपने टेक्निकल की, तो बहुत आसान है। इसमें 40 में से 40 भी स्कोर किया जा सकता है। जी हाँ, बस यहां पे आपको थोड़ा सा नॉन टेक्निकल को और देखना होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने एनालिसिस किया डीडीए जेई का जो पेपर हुआ था 2023 में, तो देखिए एप्टीट्यूड में परसेंटेज पूछा है एक क्वेश्चन, एवरेज के 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का एक, नंबर सिस्टम के 2, स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक, 2D मेंसुरेशन के 2 और टाइम एंड वर्क का एक। और बहुत ही नॉमिनल सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर आप कम से कम 100, 150, 200, मतलब कम से कम 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ना एप्टीट्यूड के, सारे टॉपिक से मिला के आपका एप्टीट्यूड ही तैयार हो जाएगा। हर टॉपिक के 20-20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है हमें, लगभग 10 टॉपिक के 200 क्वेश्चंस अगर आप एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस कर लोगे, आपका एप्टीट्यूड तैयार हो जाएगा। आप इंग्लिश देखिए तो इंग्लिश में सिनोनिम आया था, जंबल सेंटेंस आया था, आर्टिकल, इडियम्स के 2, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर इन सेंटेंस और कॉम्प्रिहेंशन के 3। जब मैंने इसका इंग्लिश देखा तो मुझे एक ही चीज समझ में आई कि ये तो डिट्टो सेम टू सेम पीजीसीएल डीटी जैसा इंग्लिश है। पीजीसीएल डीटी के अंदर भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के। तो अगर आप इंग्लिश के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ पेपर रिकमेंड कर दूंगा जिसके अंदर आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि टेक्निकल में पूछा जाता है इंग्लिश। तो वो पेपर्स का आप इंग्लिश तैयार कर लीजिएगा, उनको 2-4 बार लगा लीजिएगा, इंग्लिश में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब ये थोड़ी ना है कि इंग्लिश पढ़ने के लिए हम किसी का कोर्स खरीदें, हम किसी की किताब खरीदें और फिर उससे इंग्लिश का कोर्स करें। 10 नंबर है, 10 नंबर में से अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाएंगे तो भी आप, इतना सिंपल आता है, 3 से 4 नंबर तो वैसे ही ले आएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाएंगे तो फिर 6 से 7 नंबर भी स्कोर हो सकते हैं। रही बात रीजनिंग की और रही बात जीके की, सेम टू सेम लगभग आपका जो बाकी एग्जाम्स में आता है एसएससी वगैरह में, सेम वैसा ही है। तो प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ भी मेरे दोस्त अलग से नहीं करना है, तीनों की प्रिपरेशन बिल्कुल सेम है। मैकेनिकल पोर्शन को हम लोग नवंबर के बाद, नवंबर के मिड से स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल आप पूरा का पूरा अक्टूबर अपने टेक्निकल पर और नॉन टेक्निकल पर फोकस करिए। मैकेनिकल को लाके अभी अपनी प्रिपरेशन को टफ मत बनाइए, समझ गए। रही बात सर एप्टीट्यूड की, एप्टीट्यूड के लिए क्या करें, इंग्लिश के लिए क्या करें, तो एप्टीट्यूड के लिए मेरी एक हेल्पफुल सीरीज यूट्यूब पर अवेलेबल है, आरआरबी शताब्दी एक्सप्रेस कोर्स, आप लोग उसको देख सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटल 12 लेक्चर्स हैं, आपके सारे के सारे टॉपिक उसमें कवर्ड हैं। इंग्लिश के लिए मैं आपको कुछ हेल्पफुल पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, समझ गए। तो ये प्रॉपर सिलेबस का कंपैरिजन था जिसमें एनएचपीसी जेई, एसएससी जेई और डीडीए जेई की प्रिपरेशन बिल्कुल भी अलग नहीं है। मेरे हिसाब से आप देखिए चीजों को, सेम है सब कुछ, आप बस आगे बढ़ते जाइए। आपको बस 3 चीजें करना है, टेक्निकल सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है, जीके को कंटिन्यूस पढ़ते रहना है और रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद बाकी चीजें अपने आप ही लाइन अप हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और भी कोई आपको समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।